दोस्तों अब हम डिस्कशन करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी 50 के एनालिसिस की वीडियो आपको प्रोवाइड की जा चुकी है। आप उसे जाके हमारे चैनल पे देख सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्कशन होने वाला है बैंक निफ्टी के बारे में। अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ सेम ही पैटर्न आपको यहाँ पे भी दिखाई दे रहे हैं। लगभग काफी कुछ चीजें सिमिलर है जो हमने निफ्टी 50 में भी देखी। यहाँ पे भी आपको एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली और फिर मार्केट ने रिटेस्ट किया और इस लेवल पे रेजिस्टेंस की तरह किया और गिरावट दिखाई। ये कौन सा लेवल है? 38,250 या फिर आप इसे मान के चल सकते हैं 38,200 टू 38,300 का जो जोन है, इस पे मार्केट सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा है। यही सेम चीज हमें कहां पे देखने को मिली थी? 27 को। 27 को भी मार्केट ने इस जोन में सपोर्ट लिया था और हम जानते हैं अगर कोई सपोर्ट जोन है उसका ब्रेकडाउन मिलता है तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करता है। तो पहले ये सपोर्ट था, ब्रेकडाउन मिलने के बाद ये रेजिस्टेंस बन गया। यानी कि मार्केट ने लगभग पूरे दिन इस पे रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया। अगर हम चाहते हैं कि बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम आए तो बैंक निफ्टी को इस जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। यानी कि 38,300 का ब्रेकआउट देना पड़ेगा प्लस वॉल्यूम भी अच्छा खासा होना चाहिए। इस सिचुएशन पे हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती हुई नजर आ सकती है। नहीं तो बैंक निफ्टी इसी जोन में साइडवेज हो जाएगा। जैसे कि आज साइडवेज की सिचुएशन हमने यहाँ पे देखी। आप यहाँ पे देख सकते हैं मार्केट साइडवेज हो गया और यहाँ पे हमारा एक पैटर्न भी क्रिएट हुआ। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हुए हैं। ट्रायंगल वाले पैटर्न आपको बताए गए हैं, ट्रेंड लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है और एक पैरेलल लाइन से मिलकर बना हुआ पैटर्न आपको बताया गया है। यहाँ पे आपको ये वाला पैटर्न देखने को मिला। जैसे इसका ब्रेकडाउन मिला, यहाँ पे आपको इसका ब्रेकडाउन दिखाई दे रहा है। बेहतरीन आपके लिए एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही थी। तो जल्दी से कमेंट कर दो किस किस ने इस पैटर्न को पहचान लिया था जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है और इसकी मदद से प्रॉफिट भी बनाया। अब यहाँ पे देखो कुछ चीजें और भी इंटरेस्टिंग होती है। यहाँ पे एक वैल्यू और ऐड कर देता हूँ मैं। यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट ने का ये लो लगा हुआ था, हालांकि डे लो ये है, लेकिन जब मार्केट ने इस जोन पे सपोर्ट लिया और 3 बार यहाँ पे सपोर्ट लिया, पहली कैंडल पे सपोर्ट लिया, कह रहा हूं कि जो मैं आपको बताता हूं कि उन्हें जाके पढ़ लिया करो, आपकी वैल्यू ऐड हो जाएगी, काफी आपकी नॉलेज इंक्रीज हो जाएगी। तो आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है? यहाँ पे आप देखेंगे आपको एक अप ट्रेंड देखने को मिला, अप ट्रेंड के टॉप पे आपको ये देखने को मिला, इसका ब्रेकडाउन मिला, एक बेहतरीन सेलिंग अपॉर्चुनिटी क्रिएट हुई। तो जल्दी से जल्दी अब मार्केट में हमें कुछ चीजें आपको ये समझा रहा हूँ, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे भी नेगेटिव और आज भी नेगेटिव। इनकी मार्केट इस तरीके से गिरता हुआ आ रहा है। तो हमें थोड़ा सा सावधान होने की जरूरत है क्योंकि मार्केट का स्वभाव क्या होता है, वो गिरता है फिर बढ़ता है फिर गिरता है फिर बढ़ता है, मतलब इस पैटर्न में गिरता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या देखना चाहिए? हमें यहाँ पे समझना है कि किस तरीके से आपको यहाँ पे सिचुएशन दिखाई दे रही है मार्केट में। ये चीजों को समझ के चलना है आपको। समझ पा रहे हो कि नहीं मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ? इन सारी चीजों पे ध्यान रखोगे तो काफी अच्छा कुछ समझने को मिलेगा। यहाँ पे आप ये चीज देख रहे हो कि क्या हो सकता है, ये तो मार्केट गिरेगा साइडवेज हो जाएगा। ये साइडवेज सिचुएशन हमने कहाँ पे देखी? निफ्टी 50 में हमने ये साइडवेज सिचुएशन देखी। अब यहाँ पे साइडवेज होगा या फिर कुछ पॉजिटिव मोमेंटम आएगा, वो मैं नहीं कह सकता। अब कल आएगा या आने वाले दिनों में आएगा ये भी बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें प्रॉपर तैयार रहना है। हमें इसके ट्रैप में फंसना नहीं है, हमें स्टॉप लॉस के साथ काम करना है। अगर हमारा लॉजिक भी फेल होता है या हम गलत भी साबित होते हैं तो स्टॉप लॉस ही हमारी कैपिटल को सुरक्षित रखने में मदद करने वाला है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। पहला डिस्कशन करेंगे, अगर आपको गैप अप ओपनिंग देखने को मिल गया फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट ने आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दिया, दोनों ही सिचुएशन पे जो मेरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है ये 38,250 पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे आज के दिन भी इसी जोन में रेजिस्टेंस देखने को मिला और 27 को भी इसी जोन में आपको सपोर्ट देखने को मिला था। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है फिर जो मेरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है 38,500 पे दिखाई दे रहा है। उससे पहले आप देखोगे यहाँ पे हमें एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट देखने को मिला था। वहीं पे बात करें, अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है या फिर फ्लैट ओपन होकर मार्केट आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, इन दोनों ही सिचुएशन पे जो हमें सपोर्ट नजर आता है ये 37,500 पे हमें पहला सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है फिर आप देखेंगे 37,000 पे हमें अगला सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो ये डिस्कशन होगा प्राइस एक्शन की मदद से हमें कहाँ पे सपोर्ट दिखाई दे रहा है, कहाँ पे रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है। अब हम यहाँ पे एक नजर डालते हैं नो ट्रेडिंग जोन पे। यहाँ पे आप देखेंगे आपको दो रेड लाइन दिखाई दे रही है। ऊपर लेवल लाइन की बात करें 37,841, नीचे लेवल लाइन की बात करें 37,553।
जब तक मार्केट आपको इस ज़ोन में दिखाई देता है, आपको मार्केट को ऑब्ज़र्व करना चाहिए, आपको मार्केट में कोई भी पोज़ीशन नहीं बनानी चाहिए। अगर मिलता है इसका ब्रेकआउट प्राइस ऊपर सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है बाइंग अपॉर्च्युनिटीज़। इस कंडीशन में मार्केट का जो डे हाई है, यानी कि 28 का जो डे हाई बन रहा है, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ दिखाई देगा। वहीं पे अगर मिलता है आपको इसका ब्रेकडाउन प्राइस नीचे सस्टेन करता है, तो आपको मिल सकती है सेलिंग अपॉर्च्युनिटीज़। इस कंडीशन में 37,000 का जो लेवल रहेगा, मार्केट इसे अप्रोच करता हुआ आपको दिखाई देगा। तो यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। अब एक नज़र हम पिवट पॉइंट पे भी डाल लेते हैं। पिवट पॉइंट हमें क्या बता रहे हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। अगर बैंक निफ्टी में आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने के लिए मिला, ऐसी स्थिति में जो हमें पहला रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, ये 38,017 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें दूसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, 38,526 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, जो हमें तीसरा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, तीसरा रेजिस्टेंस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। जो यहाँ पे हमें तीसरा रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, 38,878 पे आपको दिखाई दे रहा है। वही बात करें बैंक निफ्टी में, अगर आपको यहाँ पे नेगेटिव मोमेंटम देखने को मिला, उस स्थिति में जो हमें पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये 37,436 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें दूसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 37,145 पे दिखाई दे रहा है। अगर इसका भी ब्रेकडाउन मिलता है, जो हमें तीसरा सपोर्ट दिखाई दे रहा है, ये 36,624 पे आपको तीसरा सपोर्ट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब एक नजर हम ऑप्शन चैन पे डाल देते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे 29 सितंबर की एक्सपायरी सेलेक्ट कर रखी है। कॉल की साइड हम देखने वाले हैं रेजिस्टेंस को, पुट की साइड हम देखने वाले हैं सपोर्ट को। रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 38,000 पे आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 22.9 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकआउट मिलता है, फिर आप देखेंगे 38,500, जहाँ पे आपको 24.3 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। वहीं पे बात करें सपोर्ट की, तो 37,500 पे आपको एक सपोर्ट नजर आ रहा है, जहाँ पे आप देखेंगे 18.4 लाख का आपको यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। अगर इसका ब्रेकडाउन मिलता है, फिर आप देखेंगे 37,000 पे, जहाँ पे आपको 19.8 लाख का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है। दोस्तों, आप